हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आई होप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रिंग एंड इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो पहली है डेफिनेशन, परिभाषा। इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड ऑफ मेडिकेशन इनटू द डर्मल लेयर। जो डर्मल लेयर होती है, डर्मल लेयर जो होती है स्किन की, वहां पर इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया जाता है। इसमें लगाया जाता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन, ठीक है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन स्किन की जो डर्मल लेयर होती है वहां पे लगाया जाता है। और स्किन की जो डर्मल लेयर होती है वो होती है जस्ट सबसे ऊपर होती है ये वाली एपिडर्मिस, एपिडर्मिस लेयर, और एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है वो होती है डर्मिस लेयर, डर्मिस लेयर। और इसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 15 डिग्री के करीब लगाया जाता है। तो ये इंट्राडर्मल इंजेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इनटू द डर्मल लेयर ऑफ द स्किन। पर्पज क्या है, इसके उद्देश्य क्या है? टू परफॉर्म सेंसिटिविटी टेस्ट। सेंसिटिविटी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए इसका टेस्ट किया जाता है। सेंसिटिविटी टेस्ट जो होता है उसको परफॉर्म करने के लिए सेंसिटिविटी टेस्ट। सेंसिटिविटी टेस्ट क्या हो गया? जैसे कोई भी इंजेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, इंजेक्शन मोनोसेफ या एमोक्सिक्लेव इंजेक्शन, एमोक्सिलिन वाला इंजेक्शन हो गया। तो एंटीबायोटिक जो होते हैं, बायोटिक्स होते हैं, उनका सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिए जाते हैं। या फिर एनेस्थीसिया का टेस्ट करने के लिए भी सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। तो वो इंजेक्शन जो लगाए जाते हैं वो आईडी लगाए जाते हैं, इंट्राडर्मल लगाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में टू परफॉर्म ट्यूबरक्लिन टेस्ट। टीबी का डायग्नोसिस करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, टीबी का डोज डायग्नोसिस करने के लिए टेस्ट किया जाता है, टीबी का डायग्नोसिस, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस करने के लिए टेस्ट किया जाता है, जो मॉन्टेक टेस्ट भी बोलते हैं, मॉन्टोक्लास टेस्ट बोलते हैं, मॉन्टेक टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन डेरिवेटिव दिया जाता है, ठीक है। उसको भी इंट्राडर्मल देते हैं। और कुछ वैक्सीन देने के लिए भी इसका टेस्ट किया जाता है, वैक्सीन देने के लिए। तो वैक्सीन का मतलब है टीकाकरण। वैक्सीन कौन सी वैक्सीन देते हैं? बीसीजी की वैक्सीन देने के लिए, बीसीजी की जो वैक्सीन दी जाती है वो आईडी दी जाती है, 0.005 ml दी जाती है, 8 बर्थ दी जाती है, ठीक है, 8 बर्थ दी जाती है। तो ये वैक्सीन देने के लिए भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके बाद में आर्टिकल क्या क्या लगते हैं, ये इंजेक्शन देने के लिए क्या क्या आर्टिकल लगते हैं? तो ये इंजेक्शन देने के लिए जो आर्टिकल यूज में लिए जाते हैं, ठीक है, जो आर्टिकल यूज में लिए जाते हैं वो आर्टिकल हैं आपके। पहला है मेडिकेशन कार्ड। मेडिकेशन कार्ड होता है इस तरह से, जहां पे मेडिसिन लिखी जाती है। उसके बाद में मेडिकेशन वाइल और एम्पुल, या तो ऐसे एम्पुल होगा या फिर एक वाइल होगी। एक तो वाइल होती है इस तरह से, ठीक है, ये तो वाइल होती, ये तो होती है वाइल, और एक होता है एम्पुल, इस तरह से एम्पुल होता है, ठीक है। इस तरह से एक एम्पुल होता है, ऐसा होता है, उसके ऊपर कांच का बना होता है, ये एम्पुल होता है। ये लेना पड़ेगा इंजेक्शन भरने के लिए। उसके बाद में क्लीन ग्लव्स, दस्ताने, स्टेराइल सिरिंज, सिरिंज लेंगे, निडल लेंगे, ट्यूबरक्लिन सिरिंज ले सकते हैं, टीबी का डायग्नोसिस करने के लिए ट्यूबरक्लिन सिरिंज लेंगे। उसके बाद में ट्यूबरक्लिन सिरिंज लेंगे तो निडल की जो साइज है, जो निडल की साइज है, आपकी जो निडल की साइज है वो कम से कम 26 से 30 गेज की नीडल होनी चाहिए। जो नीडल होनी चाहिए वो 26 से 30 गेज की नीडल होनी चाहिए। इसके बाद में एल्कोहल स्वाब, ठीक है। और क्या लेंगे? एल्कोहल स्वाब लेंगे, एल्कोहल स्वाब लेंगे, और किडनी ट्रे लेंगे। किडनी ट्रे इस शेप में होती है किडनी ट्रे, तो वो ट्रे ले सकते हैं। अब है नेक्स्ट प्रोसीजर। ये तो है आर्टिकल यानी उपकरण, ये उपकरण आप लेंगे इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका प्रोसीजर।
प्रोसीजर के अंदर है सबसे पहला प्रोसीजर है कि चेक फिजिशियन ऑर्डर फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकेशन एडमिशन करने के लिए, इंजेक्शन देने के लिए सबसे पहले क्या करना है, फिजिशियन का ऑर्डर चेक करना है। फिजिशियन का ऑर्डर चेक करना है, ठीक है। चेक फिजिशियन, फिजिशियन कौन है, डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर का ऑर्डर देखना है। मेडिकेशन एडमिनिस्टर का मतलब देने के लिए, दवाई देने के लिए, दवा देने के लिए डॉक्टर का ऑर्डर चेक करना है। एंड आइडेंटिफाई पेशेंट, पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है कि किस पेशेंट को देना है, पता करना है पेशेंट को किसको देना है, ठीक है। अब इसका रेशनल क्या है, तो इसका रेशनल है कि ये क्यों देते हैं, तो ये एलिमिनेट्स मेडिकेशन एरर, ये इसलिए करते हैं कि कोई मेडिकेशन का एरर ना हो, ठीक है, उससे बचने के लिए ये करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका दूसरा जो है वो है एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट। पेशेंट को क्या करना है, प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। ये प्रक्रिया जो इंजेक्शन लगाने की प्रक्रिया है इसको एक्सप्लेन करना है, प्रक्रिया को एक्सप्लेन करना है। प्रोसीजर का मतलब होता है प्रक्रिया। पेशेंट को समझाना है कि आपको ये इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगा रहे हैं, डॉक्टर ने बोला है इसका पर्पज ये है, यहाँ पे लगेगा और इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा और ये आपको इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इसे पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, समझाना है, ठीक है। तो एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट, द पर्पज, किस लिए लगा रहे हैं, मतलब पर्पज मतलब उद्देश्य क्या है, साइड कहाँ पे लगेगा, आईडी लगेगा, आईएम लगेगा, तो यहाँ पे अपन आईडी लगा रहे हैं, इंट्राडर्मल लगा रहे हैं, तो इंट्राडर्मल का साइड बताएं। और हाउ ही हैज टू कोऑपरेट, इसके पता चलेगा कैसे वो कोऑपरेट कर रहा है। तो ये चीज़ देखनी है। ये क्यों करते हैं कि एक्सप्लेनेशन इंक्रीज द कोऑपरेशन, इससे क्या एक्सप्लेन कर देंगे पेशेंट को, तो पेशेंट क्या करेगा, आपके साथ में कोऑपरेट करेगा और रिड्यूस एप्रीहेंसिव, और उसकी जो एंजाइटी वगैरह है वो उसकी कम हो जाएगी, तो वो कोऑपरेट करेगा इजीली, इसके लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हैंड वॉश से थर्ड है आपका हैंड वॉश, मतलब हाथों को धोना है अच्छे से, क्रॉस इन्फेक्शन से बचाने के लिए हाथों को दिया जाता है। टू रिड्यूस स्प्रेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए इसका यूज किया जाता है। तीसरा हो गया। उसके बाद में चौथा है प्रिपेयर मेडिकेशन फ्रॉम द एम्पुल वाइल, तो वाइल और एम्पुल से जो आपने लिया था, वाइल और एम्पुल, उससे मेडिसिन सीरीज में भरनी है, प्रिपेयर करनी है, ठीक है, प्रिपेयर करनी है। चौथा पॉइंट जो है उसको प्रिपेयर मेडिकेशन फ्रॉम द एम्पुल, एम्पुल से भरनी है, वाइल से भरनी है, ठीक है। उसके बाद में हैंड वॉश एंड डन ग्लव्स, उसके बाद में वापस हैंड वॉश और ग्लव्स पहनने हैं। तो ये किसके लिए करते हैं, रिड्यूस स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके असेसेबल इक्विपमेंट एट द बेड साइड, जो ज़रूरत के सामान है, जो आपके इक्विपमेंट ज़रूरत के जो सामान है, असेसेबल इक्विपमेंट एट द बेड साइड, बेड के पास में रख लेने हैं, बेड के नज़दीक रख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद में पोजीशन द पेशेंट इज लोकेट साइड इंट्राडर्मल इंजेक्शन, उस जिस इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाना है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को पोजीशन देनी है, स्थिति प्रोवाइड करनी है। इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म, कहाँ कहाँ लगता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म पे लगता है, अपर चेस्ट पे लग सकता है, अपर बैक बेंथ ऑफ स्केपुला, यहाँ पे बैक पे लग सकता है, फोर आर्म पे लग सकता है और अपर चेस्ट पे लग सकता है, ठीक है, यहाँ लग सकता है। तो किस जगह लगाना है, मोस्टली सबसे ज़्यादा फोर आर्म पे लगता है। तो फोर आर्म इज द मोस्ट कन्वेंसेंस एंड इजीली लोकेटेड, हैंस द कॉमनली यूज द साइड, सबसे जो बेस्ट साइज है वो फोर आर्म्स की है। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो है आपके क्लीन्स द साइड विद द एल्कोहल स्वाब, जो साइड है उसको एल्कोहल स्वाब से क्लीन करना है, जहाँ पे ये इंजेक्शन लगाना है आईडी इंट्राडर्मल, उसको एल्कोहल स्वाब से क्लीन करना है। इन सर्कुलर मोशन, कैसे क्लीन करना है, ऐसे अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, सर्कुलर मोशन में इसको क्लीन करना है, सर्कुलर मोशन मूविंग टुवर्ड्स। अलाउ द स्किन ड्राई, और स्किन को कैसे करना है, ड्राई करना है। कीप कॉटन इन क्लीन ट्रे फॉर द रिफ्यूज वेयर टेकिंग आउट द निडल, और
जो कॉटन है, कॉटन इन द क्लीन ट्रे फॉर रीयूज व्हेन टेकिंग आउट द निडल, और निडल को निकालने के बाद में कॉटन को क्लीन ट्रे के अंदर रखना है, क्योंकि जब निडल निकालेंगे तो वहाँ लगाने के लिए, ठीक है, कॉटन को वहाँ लगाने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। तो इसका कारण क्या हो गया, पैथोजन इन द स्किन कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू द स्किन टिश्यू, क्योंकि अगर एल्कोहल स्वाब से आप साफ नहीं करोगे तो पैथोजन क्या होंगे, पैथोजन जो है वो स्किन के टिश्यू के अंदर चले जाएंगे। तो एल्कोहल इफ इंटर टिश्यू कैन बी इरिटेट, तो इसलिए इरिटेट कर सकते हैं, इसलिए उसे एल्कोहल स्वाब से साफ कर देते हैं। रिमूव निडल कैप विद द नॉन डोमिनेट हैंड बाय पुटिंग इट स्टैंड ऑफ, ठीक है। नॉन डोमिनेट हैंड का मतलब हो गया उल्टा हाथ, और इस डोमिनेट हैंड यानी सीधा हाथ, मतलब डोमिनेट हैंड, नॉन डोमिनेट हैंड। नॉन डोमिनेट हैंड से निडल की कैप को हटाना है, ठीक है। रिमूव द कैप विद द नॉन डोमिनेट हैंड बाय पुलिंग इट स्टेम। यूज नॉन डोमिनेट हैंड टू स्प्रेड स्किन टॉट ओवर द इंजेक्शन साइड। तो इसका जो पहले वाले का जो रीजन है वो है रेशनल है कि रिड्यूस चेंज ऑफ कॉन्टामिनेटेस ऑफ निडल, निडल की कंटामिनेट को बचाने के लिए, कम करने के लिए। और उसके बाद में टॉट स्किन प्रोवाइड टू इजीली एंटर द स्किन इनटू द स्किन, उसको टाइट कर देते हैं, तो खींच देते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, तो कि वो स्किन के अंदर इजीली इंटर हो जाए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका प्लेस द निडल फ्लैट अगेंस्ट, प्लेस द निडल ऑलमोस्ट फ्लैट अगेंस्ट द पेशेंट स्किन, पेशेंट की स्किन के अंदर प्लेस करना है। कितने डिग्री पे, 15 डिग्री पे, ठीक है, 15 डिग्री पे, यानी थोड़ा 15 डिग्री पे। ये जो है लगभग 15 डिग्री का होता है, ये 45 डिग्री का और ये 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये इतना एंगल पे लगाना है, ठीक है। 15 डिग्री पे इंसर्ट करना है। इंसर्ट द निडल इनटू द स्किन सो दैट द पॉइंट ऑफ द निडल कैन बी सीन थ्रू द स्किन, और जो स्किन के अंदर निडल इंटर होते हुए दिखाई देगी आपको, ठीक है। इंसर्ट निडल ओनली अबाउट द 1/8 इंच, और उसको कितना डालना है, 1/8 इंच इंटर कराना है, ठीक है। तो इसका रेशनल क्या है, प्रोवाइड द इजीली इंटर इन द स्किन, निडल पोजिशन फैसिलिटी इंसर्ट इन द इंट्राडर्मल, ठीक है, निडल इंट्राडर्मल चली जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट है स्लोली इंजेक्ट द ड्रग्स, और धीरे धीरे ड्रग्स को देना है। ड्रग्स 0.1 ml हो सकती है और 1 ml तक हो सकती है। ड्रग्स कितनी हो सकती है, जो ड्रग्स की जो क्वांटिटी है वो 0.001 से लेके 0.1 ml तक हो सकती है, ठीक है। तो ये डोज हो सकते हैं। वॉच टू द बल्ब ब्लिस्टर टू डेवलप, इफ नॉट प्रेजेंट विड्रॉ निडल स्लाइडली एंड इंजेक्ट मेडिकेशन, ठीक है। इसके ऊपर कैसा आएगा, ऐसे जैसे ही दवाई देंगे तो ऐसा ब्लिस्टर की तरह हो जाएगा, ऐसा इस तरह से ब्लिस्टर की तरह दिखाई देगा, ऐसा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये अगर नहीं प्रेजेंट है तो विड्रॉ करना है निडल को स्लाइडली और इंजेक्ट मेडिसिन। ड्रॉ इंटर द क्विक इन द सेम एंगल एज वाज इंसर्ट, डू नॉट मसाज एरिया, और उस एरिया को मसाज नहीं करना है, ठीक है। तो अपेरेंस ऑफ द बल्ब वेल इंडिकेट द निडल इज इंट्राडर्मल टिश्यू, अगर बल्ब बनता है तो मतलब वो इंट्राडर्मल के अंदर है। रिड्यूस द टिश्यू डैमेज डिस्कम्फर्ट द पेशेंट, मसाज, अगर मसाज करोगे तो मसाज एरिया कभी भी क्या करना है, रिड्यूस टिश्यू डैमेज डिस्कम्फर्ट द पेशेंट, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा। और मसाज नहीं करना है, मसाज द एरिया विल बी लीड टू स्प्रेड द मेडिकेशन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड फॉल्स रिजल्ट, और अगर मसाज कर देंगे तो वो जो मेडिसिन है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर चली जाएगी और वो जो रिजल्ट चाहते थे वो नहीं मिलेगा, इसलिए मसाज नहीं करनी है पेशेंट को, ठीक है। तो मसाज नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद में ये देखो डायग्राम के अंदर बताया हुआ है कि कैसे, इस डायग्राम के अंदर देखो, इस डायग्राम के अंदर बताया था ये 15 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये जो एंगल दिख रहा है, ये जो एंगल दिख रहा है यहाँ पे,
ये जो एंगल दिख रहा है निडल का, ये 15 डिग्री का एंगल है, तो 15 डिग्री के एंगल पे लगता है निडल को इतना ऐसे लेके जाना है, ठीक है। इस तरह से बल्ब बनेगा, देखो यहाँ पे जो बना हुआ है इस तरह से दिखाई देगा फिगर में। एंगल द इंसर्ट ऑफ द निडल एडमिनिस्टर द इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इस तरह से इंट्राडर्मल इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका डू नॉट उसके बाद में डू नॉट रिकेप द निडल, कभी भी निडल को वापस रिकेप नहीं करना है, ठीक है। निडल को रिकेप नहीं करना है, डू नॉट द रिकेप निडल, डू नॉट रिकेप द निडल, डिस्कार्ड सीरीज एंड निडल इनटू द एप्रोप्रिएट रिसेप्टेकल, है ना। तो जो है निडल को कभी भी डिस्कार्ड नहीं करना है, उसके अंदर डाल देना है, एप्रोप्रिएट रिसेप्टर डाल देना है। कि उसको डिस्कार्ड कैसे करना है उसका एक तरीका है, सॉरी, डिस्कार्ड द सीरीज एंड निडल, निडल और सीरीज को डिस्कार्ड करना है बायोमेडिकल वेस्ट के अनुसार, ठीक है। और उसे रिकेप नहीं करना है, कि रिकेप करने पे इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, निडल प्रिक होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो रेशनली रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल पंचर विद द निडल, निडल को एक्सीडेंटल पंचर से बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका एसेस पेशेंट टू कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करें, ठीक है। उसके बाद में रिमूव द ग्लव्स एंड वॉश हैंड, उसके बाद में वापस पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर दें और पेशेंट के ग्लव्स वगैरह को, जो पेशेंट ने ग्लव्स पहने थे वो अपने आप रिमूव कर ले, ठीक है। हैंड वॉश कर ले वापस, और रिकॉर्ड मेडिकेशन, जो मेडिसिन दी थी उसका रिकॉर्ड लिख दें, ठीक है। हैंड वॉश करने के बाद में हैंड वॉश, ग्लव्स उतार दें, हैंड वॉश करें और मेडिकेशन का रिकॉर्ड लिखें, एडमिशन मेडिसिन, द मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड, अमाउंट कितनी अमाउंट में दी है, कितनी डोज दी है, साइट कौन सी लगाई थी, पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है, ये चीज़ें आपको रिकॉर्ड में लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में क्यों लिखते हैं ये सब, रिड्यूज, तो हाथ धोते हैं आप क्रॉस इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए, रिड्यूस चेंज द मेडिकेशन एरर से बचने के लिए आप ये चीज़ें लिखते हैं। उसके बाद में लास्ट है ड्रॉ ए सर्किल, ठीक है। उसके ऊपर क्या करते हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाने के बाद में, जैसे ये इंजेक्शन लगाया तो वहाँ यहाँ पे इंजेक्शन लगाया तो यहाँ पे से ड्रॉ सर्किल कर, ड्रॉ ए सर्किल यूजिंग ब्लू या ब्लैक पेन, ब्लू या ब्लैक पेन से, नीले या काले पेन से अराउंड द इंजेक्शन साइड, इंजेक्शन की साइड के ऊपर ड्रॉ करना है। राइट डेट, और वहाँ पे डेट भी लिखनी है, टाइम भी लिखना है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन और मेडिकेशन नेम ऑफ द प्लेस द एडेसिव टेप, एडेसिव टेप के ऊपर चिपका के मेडिकेशन का नेम भी लिख सकते हैं, और नियर द साइड, और उससे स्टिक कर देना है उसको, मेडिकेशन एडेसिव टेप पे लगा के, जो टेप आती है उसके ऊपर वो इंजेक्शन का नाम लिख के और उसको उस साइड के नज़दीक चिपका देना है। चेक रिएक्शन विथ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और उसकी रिएक्शन देखनी है आपको एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी 24 घंटे 72 घंटे में जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग उसकी रिएक्शन देखनी है। हेल्प टू आइडेंटिफाई एग्जिट साइट चेकिंग रिएक्शन द मेडिसिन, ये इसलिए करते हैं कि उस लोकेशन को पता कर सके बाद में जब चेक करना है, और पता कर सके कौन सा इंजेक्शन लगाया था और कितने दिनों बाद में बुलाना है, ये भी देखना है। तो ये था इंट्राडर्मल इंजेक्शन के बारे में। इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितना डिग्री पे लगता है, 15 डिग्री पे लगता है, और डर्मिस लेयर में लगता है। वापस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड इन द डर्मल लेयर में लगता है, ठीक है। जो डर्मल लेयर है इसका पर्पज है सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए, ट्यूबरक्लिन टेस्ट के लिए और वैक्सीनेशन के लिए। इसके अंदर आर्टिकल लगते हैं मेडिकेशन कार्ड, मेडिकेशन वायल, ग्लव्स, स्टेराइल सिरिंज, नीडल, अल्कोहल स्वाब और किडनी ट्रे। प्रोसीजर के अंदर मैंने बताया था कि सबसे पहले फिजिशियन के ऑर्डर चेक करते हैं, उसके बाद में प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं, इससे क्या वो कोऑपरेट कर सके। हैंड वॉश करते हैं, उसके बाद में जो आर्टिकल है वो बेड साइड में कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो रिक्वायर्ड आर्टिकल है वो बेड साइड के कलेक्ट करते हैं, पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करते हैं कहाँ पे इंजेक्शन लगाना है, नीडल फिर वो क्या करते हैं, नीडल को रिकेप करते हैं नॉन डोमिनेंट हैंड से। उसके बाद में नीडल को 15 डिग्री पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, 15 डिग्री पे इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करने के बाद में
जो दवाई दी जाती है लगभग स्लोली दे देते हैं और एक बल्ब सा बन जाता है, ब्लिस्टर बनता है। और जो दवाई होती है 0.01 ml से 1 ml तक हो सकती है, 0.1 ml तक हो सकती है, ठीक है। नीडल को विड्रॉल कर देंगे, वहाँ पे मसाज नहीं करेंगे, मसाज करने पे क्या है, ड्रग्स सबक्यूटेनियस टिश्यू में जा सकती है। ये ऐसे इंजेक्शन लगता है, डायग्राम में बताया था। और नीडल को वापस कभी भी रिकेप नहीं करते हैं, सीधी डिस्कार्ड वगैरह कर देते हैं, क्योंकि प्रिक होने का चांसेस रहता है। उसके बाद में पेशेंट को वापस कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर देंगे, ग्लव्स वगैरह रिमूव कर लेंगे अपने, और मेडिकेशन का जो रिकॉर्ड है वो लिख देंगे, कितनी मेडिसिन दी, कौन सी मेडिसिन दी पेशेंट को, और कहाँ पे लगाई, कितनी बजे लगाई, ये सब कुछ लिख देंगे। और उस मेडिकेशन जहाँ लगाई वहाँ पे एक सर्कल बना देंगे, टाइम लिख देंगे, डेट लिख देंगे, मेडिकेशन का नाम लिख के एडिसिव टेप पे वो चिपका देंगे वहाँ पे, और रिएक्शन देखने के लिए ये चीज़ें चाहिए। तो ये हो गया इंट्राडर्मल इंजेक्शन। थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।